हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ जुलाई एंड 10th ऑफ जुलाई एंड 9th ऑफ जुलाई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे आप जानते हो कि कल मेरा लेक्चर नहीं आया था, व्हाट आई मींस 9th ऑफ जुलाई को लेक्चर नहीं आया था और मैंने आपसे बोल के रखा है कि जिस दिन भी मेरा लेक्चर नहीं आता है तो बेफिक्र रहिए, आपको अगले दिन दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। क्लियर? तो जान लेते हैं जो नए बच्चे हैं, ये लेक्चर सुबह 7 बजे मिलेगा आपको रेगुलर। सुबह 7 बजे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे आपको इस लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके और मॉर्निंग में आप देख लो, ज्यादा बड़ा होता नहीं है। देखते हैं। देखो, ये सब जानने से पहले हम थोड़ा स्टेक जान लेते हैं कि ये चैनल इतना वीकेंड से रिलीवेंट क्यों है हमारे लिए, इस चैनल पे ऐसा क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 10 AM पर लाइव आता हूँ। कब? मॉर्निंग रेगुलर 10 AM वीकेंड से रेगुलर लाइव आता हूँ, जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में समझाता हूँ। क्लियर? जैसे मैंने कल पढ़ाया था, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन, इंडिया तालिबान ऑन एग्रीकल्चर, ईरान यूएसए वार, न्यू ईपीएफओ पोर्टल, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर? कल 10 बजे लाइव, और इवन 10 बजे मैं आपके डाउट भी सारे क्लियर करता हूं जो भी होते हैं। नेक्स्ट आफ्टर क्या है इसमें और चैनल पर, देखो इसी के साथ मैं आपके लिए एडिटोरियल भी शूट करता हूं। जो भी रिलीवेंट एडिटोरियल होते हैं उसके लिए अलग से इंडिविजुअल लेक्चर बना दिया जाता है, जिसमें आपको डिटेल में समझाया था, बेसिक से लेकर अभी तक जो करंट में चल रहा है वो पूरा क्लियर किया जाता है। नियरली मैंने 65 एडिटोरियल शूट कर दिए हैं। कितने? 65 एडिटोरियल शूट कर दिए हैं। देखना कैसे है? सिंपल, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे लेक्चर अपलोड है, देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। व्हाट आई मींस, एडिशनल नॉलेज भी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। देन आफ्टर इंडियन इकोनॉमिक्स भी मैंने 95% कंप्लीट कर दी है। क्लियर? देखना कैसे है? 15 लेक्चर है, वही प्रोसेस है, चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां 15 लेक्चर हैं। इवन लेक्चर बड़े हैं बट रिलीवेंट है, अगर देख लिए सारे लेक्चर तो आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं उठाना पड़ेगी, दैट्स माय गारंटी। इसी के साथ मैंने फुली इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट कर दिया। 50 लेक्चर है। कितने हैं? 50 लेक्चर हैं, जो कि आपको पूरी इंडियन पॉलिटी हो जाएगी। इवन 1000 एमसीक्यू भी आपके कवर हो जाएंगे। तो याद रखें, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने डिटेल में समझाया, जिससे आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, ना ही देखना पड़ेगा। सिर्फ ओनली 50 लेक्चर देख लीजिए, आपकी पूरी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म? देखो, ये पूछा है कि बताइए किस मिनिस्ट्री ने ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ट्राइब एक्स से समझ गए होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने यह भी लॉन्च किया है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म किस लिए है? तो जैसे आप जानते हो, ट्रैवल से रिलेटेड है, तो फॉर ट्राइब कल्चर आर्ट। क्लियर? इसको प्रिजर्व करने के लिए इवन इसके अंदर क्या होगा, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, कंबाइन कंबाइन करा गया है एजुकेशन को, डॉक्यूमेंटेशन को, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज। स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज, याद रखोगे। और इसका मेन मोटिव क्या है? तो इसका मेन मोटिव है प्रिजर्विंग द ट्राइबल कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल, इन सबको प्रिजर्व करना। इवन एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिल जाएगा रिलेटेड टू द ट्राइबल कल्चर, आर्ट। और इंडिया में ये पहली बार हुआ है, ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ने। तो इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर? आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, घुमा के पूछे, आपको हर चीज की नॉलेज होना चाहिए, इसका आंसर आप कैसे भी दे सको। Which port become India's second major port with 18-meter draft capability after completing 440 करोड़ कैपिटल ड्रेडिंग फेज प्रोजेक्ट? देखो क्या है, ये पूछा है कि बताइए इंडिया का सेकंड पोर्ट कौन सा है ऐसा जो कि 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेबिलिटी है। वीकेंड से जो फुली कैप्साइज वेसल होते हैं, कैरिंग लोड ऑफ 1,70,000 ड्रेड वेट टन, कितना कैरी करते हैं, जो कि कैप्साइज फुली कैप्साइज वेसल होते हैं, दैट कैन कैरी
1,70,000 we can say dread weight टन, इनको भी हैंडल कर सकता है। तो देखो ये सेकंड पूछ रहा है, बट क्वेश्चन बनता है कि सर फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, क्लियर, याद रखोगे। और सेकंड बना है कमराझर पोर्ट, और ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। तो आपके कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपको मैं तभी डिटेल में समझाता हूं कि जिससे आपके एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएं। Who has been appointed as a IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, ये पूछा कि बताइए IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट किसको बना दिया गया है, तो इनका नाम है सिल्वाना तेनरियो, क्लियर, सिल्वाना तेनरियो, ये अब IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बन गई है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्चुअल है। Which city is India happiest city ranking 6th globally as per हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। देखो हमारी इंडिया की नंबर 1 सिटी कौन सी है जो कि हैप्पीएस्ट सिटी है, वो है जयपुर। क्या, जयपुर नंबर 1 आई है, और ग्लोबली देखा जाए तो 6th रैंक पर है। बट ग्लोबल में नंबर 1 पे कौन आया है, तो नंबर 1 पे आया है लंदन। सेकंड नंबर पर सर जी न्यूयॉर्क, थर्ड पे पेरिस, फोर्थ पे टोक्यो, और फिफ्थ पे मैड्रिड, और सिक्स पर है जयपुर। तो हमारी इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में एक सिटी ऐसी है जो कि हैप्पीएस्ट है और ग्लोबली 6th रैंक है। Who has been conferred उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो इस बार दिया गया है आचार्य रामचंद्रलाल गोस्वामी, रामचोदलाल गोस्वामी जी को यह अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किस लिए दिया है, क्योंकि इन्होंने प्रिजर्विंग हवेली संगीत, हवेली संगीत को प्रिजर्व करने के लिए इनको अवार्ड मिला है। और कौन देता है, तो संगीत नाटक अकेडमी, नाटक अकेडमी ये देती है अवार्ड, क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच स्टेट हैज लॉन्च गुरु दक्षिणा स्कीम, ये पूछा कि गुरु दक्षिणा स्कीम किसने लॉन्च करी है, तो योगी आदित्यनाथ आप दिख रहे हैं, ये अभी यूपी ने लॉन्च करी है, जिसका मेन मोटिव है टू प्रोवाइड कैशलेस मेडिकल सर्विस टू टीचर, टीचर को मेडिकल सर्विस देना, कैशलेस मेडिकल सर्विस देना, इसका मेन मोटिव है, क्लियर, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। IMF has forecast India financial year 2027 GDP growth of what percentage। देखो अभी IMF ने जो GDP फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए फोरकास्ट करी थी उसको कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, पहले फोरकास्ट करा था 6.5%, अब ये कर दिया है 6.4%। कितना कर दिया है, 6.4% कर दिया है, लोअर कर दी है। और अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 6.7% फोरकास्ट करी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप जानते हो कि इंडिया मोस्टली डिपेंड किस पे है, इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, और इंडिया बहुत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, और मोस्टली कहां से इंपोर्ट करती है, वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करती है। और वेस्ट एशिया में फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है बिटवीन ईरान एंड यूएसए। इवन ऑलरेडी इंटरिम एग्रीमेंट साइन बिटवीन बोथ कंट्री, क्लियर, दोनों कंट्री के बीच में इंटरिम एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी, सीज फायर साइन होने के बाद भी फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, और इससे इफेक्ट कैसा पड़ेगा, इंडिया पर, और फ्यूल की प्राइस राइज हो चुकी है, और ये इफेक्ट पड़ेगा एडवर्सली इफेक्ट ऑन इंडिया, इस वजह से इसकी जीडीपी को रिड्यूस कर दिया है। तो इसी के साथ आपका ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। बट आपके मन में डाउट आएगा सर आप बड़े कम क्वेश्चन कराते हो, क्योंकि मैं जो 10 बजे लाइव आता हूं उसमें मोस्टली आपको पढ़ाता हूं डिटेल में, क्लियर। ये सिर्फ ओनली इसलिए होता है लेक्चर कि जैसे कोई फैक्चुअल न्यूज छूट जाती है या फिर हम नहीं कर पाते कवर, क्लियर, डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहे आपको, तो इसमें मैं आपको कवर करा देता हूँ, याद रखना, क्लियर। तो मिलते हैं हम 10 बजे मॉर्निंग में, तब तक के लिए
जय हिंद। याद रखना 10 बजे आना है आपको मॉर्निंग में, जिससे आपके डाउट सारे क्लियर हो सके, इवन आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर?